नमस्कार। सैनिक स्कूल नाम तो सबने सुना है, पर क्या आज के सैनिक स्कूल वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे? शायद नहीं। हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज हम यही समझने वाले हैं कि पुराने और नए सैनिक स्कूलों में आखिर क्या फर्क है। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत के सारे सैनिक स्कूल एक जैसे हैं? इसका जवाब है अब नहीं। पहले तो एक ही तरह के स्कूल होते थे, पर अब एक बिल्कुल नई तरह की व्यवस्था आ रही है। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सैनिक स्कूल बनाए ही क्यों गए थे। देखिए, इनका मकसद एकदम साफ था, स्टूडेंट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के लिए तैयार करना। एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली, मतलब हर तरह से। तो चलिए सबसे पहले उस पुराने मॉडल की बात करते हैं जो दशकों तक सैनिक स्कूलों की पहचान था। ये वो सिस्टम है जिसे हम और आप सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। पता है, कई दशकों तक पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल थे। जी हाँ, 33। ये नंबर फिक्स था और यही इन स्कूलों की पहचान भी थी। तो इन पुराने स्कूलों में ऐसा क्या खास था? देखिए, ये स्कूल सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय के अंडर आते थे। पूरी तरह से रेजिडेंशियल थे, मतलब बोर्डिंग स्कूल। बच्चों को वहीं कैंपस में रहना होता था और इनका लक्ष्य एक और सिर्फ एक, एनडीए के लिए बेस्ट कैडेट्स तैयार करना। लेकिन फिर इस जमे जमाए सिस्टम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। सरकार एक ऐसी नई स्कीम लेकर आई जिसने सैनिक स्कूल के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। साल 2021 ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले जैसा मैंने बताया 33 स्कूल थे। फिर 2021 में आई नई योजना और लक्ष्य रखा गया 100 नए स्कूल बनाने का। सोचिए कितना बड़ा एक्सपेंशन है ये चार्ट देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये विस्तार कितना बड़ा है। जहां दशकों तक सिर्फ 33 स्कूल थे, वहीं अब 100 नए स्कूल खोलने का प्लान है। मतलब नंबर में 3 गुने से भी ज्यादा की छलांग। तो ठीक है, नंबर तो बढ़ रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो नए स्कूल हैं ये पुराने वालों से अलग कैसे हैं। चलिए अब इनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो है ऑपरेशन के मॉडल में। पुराने स्कूल वो पूरी तरह सरकारी थे, जबकि ये नए स्कूल ये प्राइवेट या मौजूदा सरकारी स्कूलों के साथ पार्टनरशिप में चल रहे हैं। दूसरा बड़ा फर्क, नए स्कूलों में बोर्डिंग यानी हॉस्टल जरूरी नहीं है। और हाँ, इनका लक्ष्य भी अब सिर्फ एनडीए तक ही नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आर्मी वाला अनुशासन और ट्रेनिंग पहुंचाना है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर के अंतर नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए समझते हैं कि इस बदलाव का असली मतलब क्या है। ये असल में सोच का बदलाव है। हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे हैं जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था और एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जो पार्टनरशिप पर आधारित है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक स्पेशल प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी एजुकेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश हो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सीधी सी बात है, इस नई योजना का जो मेन आइडिया है वो ये है कि पार्टनरशिप के जरिए सेना जैसा अनुशासन और ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए। ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि देशभक्ति और कैरेक्टर बिल्डिंग को बढ़ावा देने का एक नया तरीका है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या शिक्षा में ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भविष्य के लिए और भी मजबूत अवसर दे पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।